1922 लियोनिद ब्रेजनेव का निधन हुआ और सोवियत संघ एक ऐसे दौर में प्रवेश कर गया जिसे इतिहास नेतृत्व का संकट कहता है। लगातार लगभग 2 दशक सत्ता स्थिर रहने के बाद यूएसएसआर अब बहुत तेज बदलावों से गुजरने वाला था, और ये बदलाव किसी मजबूत नीति से नहीं बल्कि कमजोर स्वास्थ्य, बूढ़े नेतृत्व और राजनीतिक अनिश्चितता से भरे थे। ब्रेजनेव के बाद सत्ता मिली यूरी एंड्रोपोव को, एक शक्तिशाली केजीबी नेता, अनुशासन प्रिय और सुधारों के समर्थक। एंड्रोपोव सोवियत अर्थव्यवस्था की वास्तविक समस्याओं को समझते थे। उन्होंने भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की, कामचोरी को रोका और प्रशासनिक सुधार शुरू किए, लेकिन उनका स्वास्थ्य बहुत कमजोर था। सिर्फ 15 महीनों बाद वह चल बसे। 1984 में सोवियत राजनीति को एक बार फिर नए नेता की जरूरत पड़ी। इस बार सत्ता मिली कॉन्स्टेंटिन चेरनेन्को को, जो ब्रेजनेव के करीबी थे, लेकिन उनकी उम्र और सेहत दोनों ही नाजुक थे। चेरनेन्को अधिकतर समय अस्पताल में रहते और देश का शासन धीरे धीरे एक प्रतीकात्मक नेतृत्व में बदल गया। सिर्फ 1 साल बाद वह भी गुजर गए। 3 साल के भीतर 2 नेता बदलने से एक बात स्पष्ट थी, यूएसएसआर की शीर्ष सत्ता स्थिर नहीं रह गई थी। बुजुर्ग नेतृत्व तेज होते वैश्विक बदलावों और घरेलू संकटों का सामना नहीं कर पा रहा था। आर्थिक ठहराव बढ़ रहा था, तकनीकी प्रतिस्पर्धा कमजोर पड़ रही थी और जनता को भविष्य दिखाई देना बंद हो गया था। इसी नेतृत्व संकट के बीच सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी एक नए विकल्प की तलाश में थी। एक ऐसा नेता जो युवा हो, ऊर्जा से भरा हो और यूएसएसआर को टूटते हुए ढांचे से बचा सके। और इसी तलाश ने सोवियत इतिहास में एक बड़ा मोड़ लाया, मिखाइल गोर्बाचेव। एक ऐसा नेता जो यूएसएसआर को बदलना चाहता था, लेकिन जिसकी नीतियां अंततः एक और बड़े अध्याय की शुरुआत बनेंगी, सोवियत संघ का पतन। आप देख रहे हैं ग्लोब कॉन्फ्लिक्ट्स मीडिया लैब्स। अगले एपिसोड में जानिए गोर्बाचेव के उदय, उनकी सुधार नीतियों और यूएसएसआर के भाग्य पर उनके प्रभाव की कहानी।